हाँ, तो बच्चों आज एक हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और वो सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल भी है और उसी क्वेश्चन को 2021 जेईई मेन में पूछा गया था। तो किन छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो छोटी सी बात जिसमें आपको कंफ्यूज कर सकती है उसके बारे में बताऊंगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। वो कहता है कि द फोकल लेंथ एफ, जो फोकल लेंथ है जिसको एफ कहता है, इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। वो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड होती है, यानी कि उनका रिलेशन है। और आप जानते हैं क्या रिलेशन है, बताऊंगा अभी मैं वो। ऑफ द स्पेरिकल कॉन्वेक्स मिरर बाय, जो स्पेरिकल कॉन्वेक्स मिरर है उस स्पेरिकल कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन है, उस रिलेशन पे बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। बट उस रिलेशन के साथ साथ एक चीज और भी पूछ ली कि उन्होंने हर एक के साथ साइन यूज किया है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन भी पूछ ली है। तो सबसे पहले ये समझ आपको होनी चाहिए कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन है, ये उन्होंने पूछा। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेटली रिलेशन आप लोगों को आइडिया होगा, ये होता है कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है फोकल लेंथ। तो यहां तक की बात तो ठीक है, तो याद भी रख सकते हैं बच्चे, रखते भी हैं। इवन मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हुआ और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस पोल से पास होते हुए जाती है और वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होती है, तो ही वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और उसका हाफ अगर मैं लूंगा तो दैट इज व्हाट, दैट इज फोकल लेंथ एफ बाई टू। यानी कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है वो आपका फोकल लेंथ हुआ एफ। मीन्स एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ हुई। अब इसमें पूछ रहा है कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो ठीक है, स्मॉल आर लेता है। एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक है। बट कौन सा है, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, वो आप साइन कन्वेंशन डिसाइड करेंगे। जैसे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो कहां से बेसिकली रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट तो फोकस की सीध से होगी ऐसे। तो यहां से ऐसे वो चली जाती है। तो जो लाइट रे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई वो फोकस से चली गई। अब दोनों ही एक साइड पे है। एक साइड से मेरा मतलब है कि जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है, हम लोग पोल से मेजर करते हुए भी उधर ही जा रहे हैं। यानी कि हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ लाइट रे दोनों सेम है। यानी कि जो वेलोसिटी है हमारी किसकी, बेसिकली लाइट रे की, और जो वेलोसिटी है हमारी किसकी, ट्रैवर्सिंग की। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ट्रैवल करना। यहां से यहां तक हम ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं मेजरमेंट देखने के लिए कि कितनी दूर है फोकस, हमारा फोकल लेंथ को मेजर करने जा रहे हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने जा रहे हैं। तो तब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो साइन पॉजिटिव आता है, अदरवाइज साइन नेगेटिव आता है अगर वो अपोजिट हो तो यहां पर लाइट रे भी इधर ही जा रही है सेम डायरेक्शन, और पोल से हम फोकस को देखने के लिए भी इधर ही जा रहे हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा और फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव आर बाई टू, जो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखते हैं या समझ लेते हैं चीजों को, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थैंक यू बच्चों।